अस्सलाम वालेकुम जनाब। वो टीचर ट्रेनिंग कॉलेज में लेक्चरार हैं। उन्होंने अपने एक सेमिनार में एक लेक्चर में बताया कि मैंने 6 MA किए हुए हैं। अब जब मैं आपको ये बात बता रही हूँ, हो सकता है आपके जहन में ये सवाल आया हो कि उन्होंने इतने MA क्यों किए। यही सवाल उस सेमिनार में बैठे उनके एक स्टूडेंट के जहन में आया। तो उस लेक्चर के बाद स्टूडेंट ने उनसे पूछा कि आपने इतने MA क्यों किए हैं। तो उन्होंने फिर जवाब दिया कि जब मैंने FA पास कर लिया तो फिर मैं एक स्कूल में टीचिंग के लिए चला गया और फिर वहाँ पे टीचिंग की, इसी पर इक्तफ़ा किया। मेरी लाइफ गुज़र रही थी, लेकिन उसके बाद मेरी लाइफ में एक ऐसा वाक़या आया जिसने मेरी पूरी ज़िंदगी बदल दी। उन्होंने बताया कि हमारे स्कूल में एक दफ़ा महकमा तालीम के अफसर आए हुए थे और उन्होंने पहले बच्चों को लेक्चर दिया। उन्हें बताया गया टीचर्स की क्वालिफ़िकेशन के मुतल्लिक, उन्हें बताया गया कौन से टीचर्स स्कूल में पढ़ाते हैं। और उन टीचर्स में जो कि स्कूल में पढ़ाते थे वो भी शामिल थे, जो कि अपनी स्टोरी सुना रहे हैं, वो उस्ताद जो स्टूडेंट को बता रहे हैं। तो अब वो जब टीचर्स की मीटिंग की तरफ आए, वो अफसर, सारे टीचर बैठे हुए थे, मीटिंग हो रही थी। तो अब जिस टॉपिक पे वो अफसर बात कर रहे थे, उन्होंने कहा कि मेरे जहन में उसके मुतल्लिक एक राय आई। मैंने सोचा कि क्यों ना ये शेयर कर दूँ। जब उन्होंने बोलना शुरू किया तो फ़ौरन अफसर ने मुझे टोक दिया और कहा कि चुप रहो, FA पास। जब मैंने ये बात सुनी तो मेरे दिल पर इसका बहुत गहरा असर हुआ और मैंने अपनी इस बेइज्जती का जवाब अपने अमल से देने का सोच लिया। फिर मैं वहाँ से फ़ारिग होकर जब घर गया तो वहाँ से मैंने बाज़ार का रुख किया, BA की बुक्स ली जिससे मैं BA की पढ़ाई कर सकूँ। उसके बाद मैंने एक प्राइवेट उम्मीदवार की हैसियत से BA का इम्तिहान दिया और फिर BA भी पास कर लिया। लेकिन इसी पर इक्तफ़ा नहीं किया बल्कि MA किया। फिर शादी के बाद भी ये सिलसिला जारी रहा और यूँ मैंने 6 MA कर लिए। इस वाक़ये से एक बात साफ़ हो जाती है। मैं आप लोगों को ये मैसेज देना चाहती हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि मोटिवेशन की ही वजह से हम लोग अपनी लाइफ में आगे बढ़ पाएँ। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ़ अगर कोई हमें कहे कि तुम कर सकते हो, तुम आगे बढ़ सकते हो, तो ही हम लोग आगे बढ़ पाएँ, तो ही हम लोग कामयाबी हासिल कर पाएँ। लेकिन अक्सर डीमोटिवेशन भी हमें बहुत एक गहरा सबक सिखा जाती है, जिसकी वजह से हम लोग कामयाब हो जाते हैं। देखिए, 3 तरह के लोग होते हैं। एक तो वो जो कि अगर उन्हें कहा जाए कि तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम आगे बढ़ नहीं सकते, तो वो लोग क्या करते हैं, उस बात का अपने दिल पर नेगेटिव वे में गहरा असर लेते हैं। वो लोग ये करते हैं कि वो लोग उदास होकर बैठ जाते हैं, डिस्करेज हो जाते हैं, डिप्रेस्ड हो जाते हैं। और जो डिप्रेशन में लोग गए होते हैं उनमें से ज़्यादातर लोग वही होते हैं जिन्हें ये कहा जाता है कि तुम कुछ नहीं कर सकते हो, तुम आगे नहीं बढ़ सकते हो। दूसरी किस्म के लोग वो होते हैं जो कि जब उन्हें डीमोटिवेट किया जाए तो वो कहते हैं कि अब ये कह रहा है कि हम नहीं कर सकते, तो चलो हम फिर कुछ करते भी नहीं। अब इससे सही से पता लगेगा कि हम जब नहीं करते हैं तो क्या कुछ नहीं करते। मतलब वो उसका कहते हैं कि हम उसे सबक सिखा रहे हैं, लेकिन वो असल में अपना ही नुकसान कर रहे होते हैं। अब तीसरी किस्म के लोग देख लीजिए, ये वो लोग हैं जो कि हर किसी की डीमोटिवेशन का पॉजिटिव वे में असर लेते हैं और वो कहते हैं कि अगर दूसरा शख्स कह रहा है कि हम लोग कुछ नहीं कर सकते, तो अब हम लोग इसे करके दिखाएंगे कि हम लोग क्या कुछ कर सकते हैं, हम लोग सक्सेस हासिल कर सकते हैं। मैं हमेशा ये कहती हूँ कि आप लोग तीसरी किस्म के लोग बने, कि जो लोग किसी की नाकामी का नेगेटिव वे में असर नहीं लेते बल्कि पॉजिटिवली उसे फेस करते हैं। यहाँ पे आप जानते होंगे स्ट्रॉन्ग उस्मा आंटी को, इनका मैंने इंटरव्यू भी किया, आप मेरी वो वीडियो देख सकते हैं, आई कार्ड में उसका लिंक है, वरना यूट्यूब चैनल पे जा सकते हैं। तो वो स्ट्रॉन्ग उस्मा आंटी के हस्बैंड ने उन्हें ये कहा कि तुम गैर तालीम याफ्ता हो, और मतलब उन्हें इस बात से डिस्करेज किया, डिप्रेस्ड किया कि तुम पढ़ी लिखी नहीं हो। उसके बाद उन्होंने सोचा अब मैं पढ़ के दिखाऊंगी, और फिर उन्होंने तालीम हासिल करके आला तालीम हासिल की और फिर वो कामयाब हो गई। मेरे हस्बैंड ने मुझे धोखा दिया सिर्फ इस वजह से कि मैं अनपढ़ थी,
غریب تھے، جاہل تھے. میں نے اپنے آپ کو خود موٹیویٹ کیا. میں نے کہا یو کین ڈو اٹ عظمیٰ، تم کر سکتی ہو. جب میں نے میٹرک کیا، پھر انٹر کیا، پھر مجھے پتا چلا کہ اب میں دنیا فتح کر سکتی ہوں. میرے لیے کوئی بھی چیز ناممکن نہیں ہے. کوئی بھی آپ کو ڈسہارڈ کرتا ہے، آپ کو ڈی موٹیویٹ کرتا ہے، وہ ڈی موٹیویشنل اسپیکر جو ہے نا ہماری کامیابی کے لیے ہیلپرز ہوتے ہیں کہ ہم ان کی باتوں سے پازیٹیو وے میں اثر لے کے ہم لوگ کامیابی حاصل کر سکتے ہیں. یہاں پہ ایک بات کہوں گی، جیسا کہ میں ہمیشہ کہتی ہوں، بدلے خود کو، بدل دیں سب کو. آپ خود کو اگر پازیٹیو وے میں کسی کی جو ڈسکریجنس ہے اس کی وجہ سے آپ خود کو پازیٹیو وے میں لیں گے نا کہ میں سب کچھ کر سکتا ہوں، تو اوبویسلی آپ سے متاثر ہو کے دوسرے لوگ بھی ڈی موٹیویشنل اسپیکرز کی باتوں پر کان نہیں دھریں گے اور آگے بڑھتے رہیں گے. اور اگر ان کی باتیں سنتے بھی ہیں تو پازیٹیو وے میں اس کا اثر لیں گے اور کامیابی حاصل کریں گے. اللہ ہم سب کو ہمیشہ شکر ادا کرنے کی توفیق عطا کرے اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے. آمین.